देखिए, अगर आप रशिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को रशिया जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट है, यानी कि रशिया के लिए आपको वीजा लगेगा। और अगर हम वीजा की बात करें तो दो टाइप्स के आपको यहाँ पे वीजा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ई वीजा एंड सेकंड है स्टिकर वीजा। एंड अगर हम यहाँ पे स्टिकर वीजा की बात करें तो ये वीजा आपको आपकी एग्जैक्ट डेट के लिए मिलता है। अब बाकी कंट्रीज में क्या होता है, आपको वहां पे वैलिडिटी दिखा दी जाती है कि आपको 30 दिन का वीजा मिला है या 60 दिन का वीजा मिला है। बट रशिया स्टिकर वीजा में होता है जितने दिन के लिए आप जाएंगे उतने दिन तक का ही आपको वीजा मिलता है। मान लेते हैं आपका 7 दिन का प्लान है तो जो सा आपको वीजा मिलेगा ना स्टिकर वीजा, आपको 7 दिन का ही मिलेगा। और स्टिकर वीजा के लिए आपकी फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा हो जाती हैं और जो से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपको एम्बेसी भी भेजने पड़ते हैं, यानी कि आपकी फॉर्मेलिटीज लंबी चौड़ी हो जाती हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है, कुछ टाइम पहले रशिया ने ई वीजा लॉन्च कर दिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। और ये ई वीजा आप घर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी फॉर्मेलिटीज भी कम लगेंगी। जैसे कि स्टिकर वीजा के लिए पहले आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती थी, जिसका तकरीबन खर्चा आपका 2 से 3 हजार पे एक्स्ट्रा पड़ जाता था। बट ई वीजा में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी इनविटेशन लेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम ई वीजा की वैलिडिटी की बात करें सो वीजा की वैलिडिटी 120 दिन की रहेगी, जिसमें जब आप रशिया पहुंच जाएंगे उस डेट से लेके 30 दिन तक आप रशिया में रुक सकते हैं। बट अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो जो सा मैंने आपको 30 दिन का टाइम पीरियड बताया ना स्टे का, वो पहले 16 दिन दिया था रशिया ने, बट अब 16 दिन को एक्सटेंड करके 30 दिन कर दिया गया है, यानी कि आप 30 दिन तक इस ई वीजा पर रह सकते हैं रशिया में। बाकी गाइस, ई वीजा अप्लाई करने के लिए जो सा आपका प्रोसेस है ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहेगा और आप ये घर बैठे अपने लैपटॉप या पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब आपको बाहर किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यही वीजा किसी एजेंट से करवाएंगे ना तो आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए जाएंगे इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एजेंट्स इस वीजा के लिए आपसे 20,000, 30,000, 50 हजार पे ले रहे हैं टूरिस्ट वीजा के लिए, जबकि इतनी फीस भी नहीं लगती। तो आपको अब उन एजेंट्स को एक्स्ट्रा पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसमें आपको रशिया ई वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे रशिया ई वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। रशिया टूरिस्ट ई वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे RUSS visa.org। आप ये सामने भी देख पा रहे होंगे, इसे आप एग्जैक्ट इसे एंटर करेंगे तो इसके बाद आपको पहले नंबर पे ही इनकी वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिलेगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आपको इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एड्स भी नजर आएंगे तो आपने उन एड्स पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना, वो कई बार फेक वेबसाइट्स भी होती हैं। तो जो सी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है rusvisa.org, सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर ही आपने इसे ओपन करना है और इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट किसी ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको ऊपर एक नोट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इस वीजा की वैलिडिटी आपकी 120 दिन तक रहेगी, जिसके बाद जब आप रशिया में पहुंच जाएंगे उस डेट से लेके आप 30 दिन तक रशिया में स्टे कर सकते हैं। तो इसी के नीचे यहाँ पर आपको ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेंगे जो कि इंडिया रहेगी। इसके बाद वीजा टाइप में 30 डेज वीजा सिंगल एंट्री हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम भरेंगे, इसके बाद लास्ट नेम। देखिए, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जो आपका फर्स्ट नेम है ना, आप उसे यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम राहुल है और आगे आपका सरनेम नहीं लगता तो फर्स्ट नेम में तो आप यहाँ पे राहुल लिखेंगे, तो लास्ट नेम में भी आप यहाँ पे राहुल लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका सरनेम है तो इसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना एड्रेस भरेंगे, सिटी या टाउन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, यानी कौन सी डेट को आप रशिया पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, यानी कि रशिया में आप कहाँ रुकने की प्लानिंग कर रहे हैं, होटल में रुकेंगे, हॉस्टल में, अपार्टमेंट में या अदर्स, जो भी यहाँ पर आपका वैलिड यहाँ पे कैटेगरी है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस डिटेल्स,
तो गाइस रशिया वीजा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी रहेगा। तो जो सा आपने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना है ना, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा बाय ट्रैवल इंश्योरेंस। इस बटन पर हम यहाँ पे क्लिक करके इंश्योरेंस बाय करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करके भी लाइव दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू। तो सर्च कंट्री में हम यहाँ पे रशियन फेडरेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कौन सी डेट को आपका रशिया का ट्रिप स्टार्ट होगा वो डेट यहाँ पे भरेंगे, और एंड डेट जिस डेट को आपकी रशिया की वापसी होगी वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ट्रैवलर्स, हाउ मेनी ट्रैवलर्स, यानी कि आप कितने लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हो जिनकी आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप सिंगल है सिंगल पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप 3 लोग हैं 3 सिलेक्ट कर लेंगे, बट अगर आपका 6 से ज्यादा का ग्रुप है तो 6 प्लस पे क्लिक करके नंबर ऑफ ट्रैवलर्स पे जाके इस प्लस या माइनस कर सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे हर एक की यहाँ पर आप एज भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू। क्या आपको इनमें से कोई हेल्थ इशू तो नहीं है? देखिए अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड नॉर्मल है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आपको कोई इशू है तो यस पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अब जोन सी कंपनी आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस दे रही है ना, चाहे तो आप उसे भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी जिस पर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे तो इसे बाय कर सकते हैं, कुछ लोग बजाज पे ट्रस्ट करते हैं तो वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब जिस भी कंपनी को यहाँ पर आप बाय करना चाहते हैं ना, सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, उस पर हम यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। बाकी इनमें से आप कोई भी कंपनी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सभी यहाँ पे बेस्ट कंपनीज हैं। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। सिलेक्ट वीजा टाइप, यहाँ पर आपको टूरिस्ट विजिटर वीजा हम इस पर सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री का पेज ओपन होगा जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको इनमें से कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। देखिए अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन और नॉर्मल है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, फिर पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट, इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस जैसे भी यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर कर देंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी में इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो जब आप इंश्योरेंस यहाँ पे बाय कर लेंगे उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी नेम, आपने कौन सी कंपनी की पॉलिसी बाय करी है। मान लीजिए अगर आपने बजाज जनरल की पॉलिसी बाय करी है तो बजाज जनरल यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद अपना पॉलिसी नंबर भरेंगे जो कि आपके पॉलिसी पर होगा वो भर देंगे। पॉलिसी इशू डेट, यानी कौन सी डेट को आपने पॉलिसी बाय करी है वो परचेजिंग डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट, मतलब जो आप रशिया में खर्चा करेंगे वो आप खुद से खर्चा कर रहे हैं, को कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या और कोई रीजन है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, फ्रीलांसर है, स्टूडेंट है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना फैमिली स्टेटस भरेंगे, सिंगल है, मैरिड है, या जो भी आपकी कैटेगरी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू ट्रेवलिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप इंडिया से बाहर फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं अब्रॉड में? अगर तो फर्स्ट टाइम है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिनाइड एंट्री और डिपोर्टेड फ्रॉम द रशियन फेडरेशन, क्या पास्ट में कभी आपको रशिया ने डिपोर्ट किया है या आपकी एंट्री डिनाई करी है? अगर तो किया यस भर देंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन एनी कंट्री, क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी कंट्री में? अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे नीचे आप यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ पर हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, 4 आपको कॉलम्स मिलेंगे, इसे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा, बट हम यहाँ पे रजिस्टर एज अ न्यू यूजर, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म होएगा, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद दोबारा से अपनी ईमेल आईडी रिपीट करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और वही पासवर्ड यहाँ पे भर लेंगे।
इसके बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा भरेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसे भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें कहा जा रहा है कि कंफर्मेशन मैसेज आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो अभी हम अपनी जीमेल खोल के देख लेते हैं। इसके बाद आपको ये ईमेल देखने को मिलेगा, e-visa.kdmi। इसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके का लिंक देखने को मिलेगा, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी भरेंगे जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन की थी, और वही पासवर्ड भरेंगे जो आपने सेट किया था। ये डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे अप्लाई फॉर अ न्यू ई वीजा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, चाहे तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे फोटो ऐड करेंगे, तो हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चूज फोटो का बटन है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करके फाइल चूज कर लेंगे। और जो से आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी उसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और फेस आपका ज्यादा यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फोटो को आप यहाँ पे प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। और ये जो सा आप ग्रीन यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं ना, जो सा आपका फेस है ना, इस ग्रीन सर्कल के बीच में आपने एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसके बाद जैसे एडजस्ट कर लेंगे सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी फोटो यहाँ पे अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी, अपनी नेशनैलिटी चूज करेंगे। अगर आप इंडिया से है तो इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट नॉन ई चिप और ई पासपोर्ट। देखिए अब जो से न्यू पासपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं ना, वो चिप के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा। अगर आपका चिप वाला पासपोर्ट न्यू है तो ई पासपोर्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपका पहले वाले ही पासपोर्ट चल रहे हैं विदाउट चिप तो नॉन ई चिप पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फोटो ऑफ योर पासपोर्ट डाटा पेज, जैसे कि सामने यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल फोटो देख पा रहे होंगे। इस तरीके की आपने अपने पासपोर्ट की फोटो खींचनी है और इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए ऐड फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे और चूज फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज को अपलोड करेंगे, आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर। एक बार ही अपना पासपोर्ट नंबर चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक लगती है तो मैन्युअली भी आप यहाँ पे इसे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू कौन सी है वो भरेंगे। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आपने भरना है यहाँ पे MEA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इसे हम यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आपका सरनेम आ जाएगा, गिवन नेम यानी कि स्टार्टिंग का नेम कौन सा है, आपका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, अगर आपका इंडिया में ही बर्थ हुआ है तो इंडिया पर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछ जाएगा वर यू बोर्न इन द USSR और इन द रशियन फेडरेशन, कि आपका जन्म उनमें से तो नहीं हुआ, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे, इंडिया में आपका कौन सी जगह पे आपका बर्थ हो वो भरेंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे आप छोड़ देंगे। इसके बाद डू यू करंटली हैव और हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डाटा, तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। डू यू करंटली हैव अनदर सिटीजनशिप, क्या आपके कोई दूसरी सिटीजनशिप तो नहीं है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द रशियन फेडरेशन, पर्पस ऑफ द ट्रिप तो हम यहाँ पे टूरिज्म पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द रशियन फेडरेशन, तो यहाँ पर आप सिंपल टूरिज्म लिख देंगे, या यहाँ पर आप कुछ 8 या 10 वर्ड्स की यहाँ पर आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं कि आप रशिया में क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, यानी रशिया में आप किस डेट को पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट, तो देखिए अगर आप वहां पे इंडिविजुअल रहेंगे यानी किसी होटल वगैरह में स्टे करेंगे तो उसके लिए इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने होटल का नाम भर देंगे, होटल की जो सी डिटेल्स है वो भर देंगे। एंड एक चीज है, जो होटल की डिटेल्स है ना, आपकी जो सी बुकिंग होगी होटल की उसमें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, यानी कि आप कौन कौन सी जगह पे रुकेंगे। तो लोकेलिटी में मान लेते हैं अगर आप मॉस्को में रुक रहे हैं तो यहाँ पे मॉस्को भर लेंगे, उसका कोई सेंट्रल पॉइंट होगा वो भर लेंगे। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कहाँ रुकेंगे, होटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेम ऑफ द होटल, होटल का नाम, एड्रेस क्या है, होटल का टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको आपकी बुकिंग होगी ना उस पर यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद डू यू हैव अ वैलिड रशिया वीजा, तो अभी आपका कोई रशिया का वीजा नहीं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ द रशियन फेडरेशन,
तो इस पर हम यहाँ पे यस पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमने सबसे पहले इंश्योरेंस यहाँ पे बाय करी थी ना स्टार्टिंग में, वो अब यहाँ पर आपके काम आएगी। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी कब स्टार्ट होगी और पॉलिसी कब एक्सपायर होगी, वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट टू द रशियन फेडरेशन, तो जो सा आपका फंड्स है वो कैसे आएगा, इंडिपेंडेंटली भर लेंगे। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज इन द लास्ट 3 years, क्या आप पिछले 3 सालों से किसी कंट्री में ट्रेवल किए हो, अगर तो किए हो यस कर देंगे और उन कंट्रीज का यहाँ पे नाम भर देंगे। बट अगर कभी पहले नहीं ट्रेवल करे तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे फैमिली स्टेटस भरेंगे, मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, जो भी आपका केस है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ फादर, मतलब कितना यहाँ पे सिली क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव अ फादर, बट हमें क्या, हमें तो यहाँ पे आंसर देना है, तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। योर फादर सरनेम, आपके फादर का लास्ट नेम क्या है वो भरेंगे। योर फादर गिवन नेम, यानी कि फर्स्ट नेम क्या है वो भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। योर फादर्स प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, अगर आपके पिताजी का इंडिया का बर्थ है तो इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ मदर, तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। योर मदर्स सरनेम, मदर्स का आपका लास्ट नेम क्या है वो भरेंगे। बट अब कुछ लोगों का क्या होता है, लास्ट नेम नहीं होता, यानी सरनेम नहीं होता, तो जो सा आपका फर्स्ट नेम है ना उसे आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में अगर इंडिया का बर्थ है तो इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, क्या आपका रशिया में कोई रिलेटिव रहता है, अगर रहता है तो यस, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डू यू करंटली हैव अ प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, आप कहाँ पे रहते हैं, यस, तो आपका एड्रेस का एक्चुअल रेजिडेंस का वो भरेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भर देंगे। इसके बाद डू यू ओन रियल इस्टेट इन द रशियन फेडरेशन, क्या आपके रशिया में कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू यूज सोशल नेटवर्क मैसेंजर, तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। कौन सा आप सोशल नेटवर्क को मैसेंजर करें, जैसे व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक हो गया, वो भर देंगे यहाँ पे। इसके बाद डू यू वर्क स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम, क्या अभी के टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू करंटली वर्क और स्टडी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं स्टडी, वर्क कर रहे हैं तो वर्क। वर्क में फुल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अगर आप तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी की आप डिटेल्स भरेंगे। बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो अपने बिजनेस का नाम, वर्क पोजीशन में यहाँ पे ओनर आ जाएगा, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपने ऑफिस का मोबाइल नंबर भर देंगे और ईमेल आईडी भर देंगे। इसके बाद हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन हाई स्कूल, क्या आपने +2 से ज्यादा पढ़ाई की हुई है, तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होगा जिसमें सभी ऑप्शंस में यहाँ पर आप नो पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपको इनमें से कोई आपका केस लगता है कि हाँ जेल में, तो यस सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ज्यादातर केस में आपका यहाँ पे नो पर ही सिलेक्शन होगी। नो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पासपोर्ट का पेज और आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसे एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का बटन भी मिल जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल श्योर है कि ये चीज कंफर्म है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको तकरीबन 6 कॉलम्स मिलेंगे, हम इसे यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद पे के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ई वीजा की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि है 202 AED यानी कि दिराम्स में। तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे INR में। तो आज के हिसाब से अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, 5,219 रुपए यहाँ पर आपकी फीस बैठ रही है। यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 17 जून 2026 को, तो इसकी फीस आपकी लगेगी 5,219 रुपए। बाकी ये फीस टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, हो सकता है आगे जाके ज्यादा हो जाए या हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपकी फीस एग्जैक्ट इतनी ही रहे। तो आज के टाइम पे 202 AED यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू द पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद आप किसी वीजा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस, इनमें से किसी कार्ड पर यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। एंड गाइस, जैसे अब यहाँ पर इनकी पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक कंफर्मेशन मेल देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स होंगी और आपकी पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। और इसके बाद आपने 3 से 4 दिन तक वेट करना है। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पर आपके वीजा की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे। तो देखा गाइस कितना आसान है रशिया ई वीजा अप्लाई करना। तो आप भी अभी जाइए rusvisa.org पर और अपना वीजा अप्लाई करिए। एंड गाइस, आपको बाहर किसी एजेंट्स के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपसे हजारों रुपए चार्ज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी कहाँ फीस लगेगी, 5,219 रुपए, और एजेंट वही आपसे 20,000 ले लेंगे, 30,000, 50,000 रुपए ले लेते हैं इस वीजा को अप्लाई करने के।
जो कि ये काम आपका 5,000 में हो सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने। भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।